के मरने के बाद ही उनको 4 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन लगाया गया। 4 महीने पहले मौत हो गई और अब मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, बधाई हो, आपको कोविशील्ड का दूसरा डोज लग चुका है, अब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए। क्यों, हैरान हो गए ना? ये सब कैसे हुआ हम लोग को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता रहेगा तो कितना हानि होगी देश में, कितना इस सब अफसोस की बात है कि वो मर चुके 4 महीने के बाद भी टीका लग के अब मैसेज आया है। देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर हर दिन डंका पीटा जा रहा है, जलेबियां और रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधान सेवक और सेवक के शागिर्द 56 इंच की छाती लिए घूमते फिर रहे हैं। देखो देखो, हमने तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सिद्धार्थनगर में 5 महीने पहले यानी करीब 10 जून को एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मरने से करीब 2 महीने पहले बुजुर्ग को कोविशील्ड का टीका लगा, लेकिन उनके घर वालों के पास कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया कि उनका दूसरा कोविड वैक्सीनेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। अब वो डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। परिवार वाले हैरान रह गए। सिद्धार्थनगर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का इलाका है। स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में कैसे वैक्सीन घोटाला हो रहा है, इसे और अच्छे से समझिए। इस इलाके में ऐसा केस सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सामने आ चुके हैं। जब दूसरा केस सामने आया तो लोगों ने इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। सिद्धार्थनगर के लोटन गांव के डफालीपुर के रहने वाले सत्यनारायण सिंह का 10 जून को ही निधन हो गया। 3 जुलाई को सरकार से डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दी गई। उनके नाती अंकुर सिंह के मोबाइल पर 16 नवंबर को एक मैसेज आया। मैसेज में सत्यनारायण सिंह को कोविशील्ड की दूसरी डोज सफलतापूर्वक लगाने पर बधाई दी जा रही थी। मैसेज में वैक्सीन लगाने वाली एएनएम का बाकायदा नाम भी साफ साफ लिखा था। वैक्सीन लगाने वाली एएनएम का नाम गुड़िया था। डफालीपुर गांव के स्कूल में लगे टीकाकरण शिविर में 4 अप्रैल 2021 को सत्यनारायण सिंह को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। ये हमारे नाना हैं जिनको कोरोना की पहली डोज 4 अप्रैल को दी गई और उनकी मृत्यु करीब 1 महीने बाद जून में हो जाती है, 10 जून को। और फिर उनके मृत्यु के बाद मैं चकित रह गया कि जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है कि इनको कोविड की जो है दूसरी डोज भी दे दी गई। कब मैसेज आया आपके पास? 16 नवंबर को। अब परिवार वाले दौड़े दौड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचे और इस मामले की जांच की गुहार लगाई गई। हालांकि सिस्टम का दावा है कि वैक्सीनेशन वाले सिस्टम में ही कोई खामी आ गई है, जिसकी वजह से ये मैसेज आ रहे हैं। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं अधिकारियों से। एक पल को ये मान भी लिया जाए कि वैक्सीनेशन वाले सॉफ्टवेयर में खामी है, तो क्या इसी खामी पर योगी की कामयाबी का डंका पीटा जा रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश में बिना वैक्सीन लगाए ही लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड मान लिया गया? ये मेरे संज्ञान में आया और इस पर मैं इंक्वायरी आदेश कर दिया हूँ और जो भी इसमें दोषी है उस पर हम कार्रवाई करें। कहीं ऐसा टेक्निकल फॉल्ट से या किससे हुआ ये देखकर जो भी उचित होगा मैं। इस घटना ने फिर से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की खुशियों पर पानी फेर दिया और बड़ा सवाल खड़ा किया है। सच क्या है? उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की ग्राउंड रियलिटी हमने आपको पहले भी दिखाई है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों के घर में वैक्सीन की फाइल छिपा दी जाती है और सरकारी फाइलों को एकदम ऐसे मेंटेन किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अस्तित्व न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से चंदन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।